यह गरीब मछली बेचने वाली विधवा असल में दो अमीर बहनों की बहन थी। उनमें से एक बड़े उद्योगपति की पत्नी थी। हर दिन उसके बैंक खाते में अरबों रुपए आते थे, यहाँ तक कि उसका साधारण नाश्ता भी 20 लाख का होता था। उसकी दूसरी बहन एक पुलिस चीफ की पत्नी थी। हर दिन वह या तो चाय पार्टियों में जाती या फूल सजाने की कला सीखती। अनगिनत लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। इतनी दौलत और ताकत होने के बावजूद उन्होंने कभी इस विधवा को नीचा नहीं समझा। तीनों आपस में सगी बहनों जैसी थी। फिर भी ग्रेटा को अक्सर तंग किया जाता था। एक दिन उसके बेटे का कुछ अमीर बच्चों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उसकी माँ तो बस एक गरीब मछली बेचने वाली है। उन्होंने उसकी बहन के बारे में भी गंदी बातें कही। लूका अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में उसने एक अमीर लड़के के चेहरे पर मुक्का मार दिया। लड़का तुरंत दर्द से कराहने लगा। जब उस लड़के का परिवार पहुंचा तो उन्होंने दावा किया कि पहले लूका ने हमला किया था। पुलिस भी उनकी ताकत और रुतबे से डर गई। उन्होंने लूका को सबके सामने माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। अपने बेटे के साथ हो रहे इस अन्याय को देखकर ग्रेटा का दिल टूट गया, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली कि वह सब संभाल लेगी। ग्रेटा अमीर परिवार से बात करने गई, लेकिन वे फिर भी लूका को ही दोषी ठहराते रहे। हालांकि ग्रेटा अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी, फिर भी उसने सिर झुकाकर माफी मांग ली। तभी उस लड़के ने उसके सिर पर जूस उड़ेल दिया और उसका अपमान रिकॉर्ड करने के लिए फोन निकाल लिया। लड़के की मां ने तो यहाँ तक धमकी दी कि वह पुलिस बुलाकर लूका को उम्र भर के लिए जेल भिजवा देगी। निराश होकर ग्रेटा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपने बच्चे को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। उसी समय अन्ना ने यह सब देख लिया। उसने तुरंत उस लड़के की मां को पहचान लिया। वह उसकी कंपनी के एक बड़े अधिकारी की पत्नी थी। ग्रेटा को घुटनों पर गिड़गिड़ाते देखकर अन्ना का चेहरा ठंडा पड़ गया। खतरा भांप कर वह औरत तुरंत नरम पड़ गई। उसने माफी स्वीकार की और जल्दी से वहां से चली गई। यही पहली बार था जब उन तीनों महिलाओं की सच में मुलाकात हुई। ग्रेटा ने मजाक में कहा कि उसका मन कर रहा है मां बेटे दोनों की पिटाई कर दे, लेकिन अन्ना को यह विचार अच्छा लगा। उसने ग्रेटा को अपने बदला लेने वाले ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया। यहाँ तक कहा कि वह इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकती है, लेकिन ग्रेटा ने इसे अपमान समझा और गुस्से में वहां से चली गई। 2 दिन बाद उसका बेटा पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती हो गया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मदद के लिए अन्ना के पास जाना ही पड़ा।